जय हिंद। बिहार के चर्चित पत्रकार एवं सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने जेल से निकलने के बाद से ही यह आगाज कर दिया था कि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उनको ये उम्मीद था कि राजनीतिक दल से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट ना मिलने के कारण वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का आगाज कर दिए और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए लोगों से तरह तरह के वादे कर रहे थे। हालांकि 1 लाख रोजगार या 25,000 से ज्यादा बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा, ये सब वो लोगों के बीच जाके अपनी बात को रख रहे थे और पश्चिमी चंपारण के लोगों का काफी समर्थन उनको मिल रहा था। लेकिन अचानक से खेला पलट गया और उनको बीजेपी से ऑफर आया और वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हालांकि उनका कहना है कि जिसके माध्यम से वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं एवं सांसद है, वो जब मनीष कश्यप जेल में थे, एनएसए के सजा काट रहे थे, उस समय मनोज तिवारी ने उनका काफी समर्थन किया था, काफी सपोर्ट किया था, जिसके तहत उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और वो अब निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि वो लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हालांकि गुंजन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके प्रचार प्रसार में मनीष कश्यप गए थे। अब देखना यह है कि अब गुंजन सिंह तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और मनीष कश्यप क्या समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने का सवाल है। अफवाह तो ये भी उठ रही है कि अब मनीष कश्यप एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। और एक बात और आपको बता दें कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप का लोग काफी विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि काफी पत्रकार भाई लोग हैं जो एक समय में उनके साथ थे, काफी उनके दोस्त बंधु लोग हैं जो उनके साथ थे जब वो एनएसए की सजा काट रहे थे, तब लोग उनका समर्थन कर रहे थे, उनके लिए मतलब रैलियां निकाल रहे थे। वो लोग भी आज नाखुश हो चुके हैं मनीष कश्यप के इस जो उन्होंने डिसीजन लिया है, इस डिसीजन से वो लोग भी नाखुश हो चुके हैं। और लोग कोई लाइव आके बोल रहा है तो कोई मीडिया के सामने बोल रहा है कि हमको ऐसा उम्मीद नहीं था उनसे। हालांकि मनीष कश्यप का विरोध ना हम करते हैं ना ही कोई और व्यक्ति करता है, व्यक्तिगत मत अलग हो सकते हैं, विरोध कोई नहीं करता है और सबका अपना अपना विचारधारा है। जिसको जो पार्टी अच्छा लगता है वो उस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन मनीष कश्यप जहां 1 लाख रोजगार का बात कर रहे थे, अब तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि वो 1 लाख रोजगार बढ़ के शायद 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की कंबाइंड गवर्नमेंट एनडीए की सरकार है और मनीष कश्यप बीजेपी का एक पार्ट हो गए हैं। अब वो बीजेपी नेता कहलाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो अगर अपने बात विचार को रखेंगे तो शायद बिहार में रोजगार का बात उन्होंने जो 1 लाख किया था वो 1 लाख से बढ़ के ज्यादा हो जाए, 2 लाख 3 लाख रोजगार मिले बिहार के युवाओं को। उन्होंने जो 25,000 बच्चों को पढ़ाने का बात किया था मुफ्त में, शायद वो 50,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए। तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए बिहार वासियों को? जहां 1 लाख की जगह पर अगर 2 लाख रोजगार मिलता है उनका पार्टी ज्वाइन करने से, तो ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार वो जो वादा किए थे पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो उसी तरीके से ग्राउंड पर उतर कर लोगों के बात को सुनते हैं, लोगों के मत को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, उनका जो वादा है उसको पूरा करते हैं या नहीं करते, ये देखने का विषय। हालांकि लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं, बहुत लोग समर्थन भी कर रहे हैं। अब ये खुद उन पर डिपेंड करता है। अब आज के बाद वो जो जिस प्रकार से चाल चलन होगा, जिस प्रकार से वो चलेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, उसको देखने के बाद लोग ये चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो बात बोला है उस पर अटल है या नहीं है। वो जब बीजेपी ज्वाइन किए तो कहीं ना कहीं उनका कुछ विचारधारा रहा होगा, कुछ सोच समझ के किए होंगे, कुछ गतिविधियां होंगी उनकी जिसके तहत उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। और ये उम्मीद किया जा सकता है कि उन्होंने जब राजनीतिक दल ज्वाइन किया है और काफी गर्व के साथ वो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी ज्वाइन किए हैं, मेरी माँ के कहने पर, मनोज भैया के कहने पर हम पार्टी ज्वाइन किए हैं और वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे 2024 का। तो हम लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि बिहार में कुछ नई ऊर्जा होने वाली, कुछ बदलाव होने वाला है। हालांकि विरोधियों के तो अवस्था टलमटोल हो चुके हैं कि जब मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का टलमटोल हो रहा था, इंडिया गवर्नमेंट का टलमटोल हो रहा था, जिसके कारण मनीष कश्यप अब बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो अब देखना यह है कि वो कितना लोगों के बीच जाते हैं, लोगों को कितना जन समर्थन मिलता है, पहले के मुकाबले मिलता है या पहले से ज्यादा मिलता है या पहले से कम मिलता है, ये देखने का विषय है, चर्चा का विषय है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो जब राजनीतिक दल ज्वाइन किए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के हक में ही काम करेंगे, लोगों के सपोर्ट के लिए काम करेंगे। और उन्होंने जो वादा किया था रोजगार का, 1 लाख युवाओं को रोजगार एवं 25,000 बच्चियों को मुफ्त शिक्षा, उसका आंकड़ा बढ़ेगा, 1 लाख से 2 लाख एवं 25,000 से 50,000 आंकड़ा बढ़ेगा और वो अपने बात पे अटल रहेंगे, ये हम लोग उम्मीद रखते हैं। जय हिंद।